हेलो दोस्तों, आज हम यूपी के नदियों के किनारे बसे शहर इनके बारे में बात करेंगे। भारत नहीं, स्पेशल यूपी में जितने भी शहर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैं लूँगा। कौन कौन सा शहर किस किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इनके बारे में आज बात करेंगे। तो देर न करती हुए सीधे सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? कानपुर कौमा पटना, अच्छा सॉरी, ये पटना बिहार की राजधानी आ गई है, इसको आप काट देना। अगर वैसे भी याद करना चाहो तो याद कर लेना कि ये भी मतलब गंगा नदी किनारे स्थित है। आप इसको काट देना, वैसे याद कर लेना, आपकी मर्जी है। कानपुर कौमा वाराणसी कौमा कन्नौज कौमा फर्रुखाबाद कौमा फतेहगढ़ और कौमा बिठूर, गाजीपुर और मिर्ज़ापुर। ये जो शहर हैं ये दोस्तों गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। किस नदी के किनारे स्थित हैं जी? गंगा नदी के किनारे। ये गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। किसके? गंगा नदी के किनारे ये शहर स्थित हैं। ठीक है जी, आपको इतना याद रखना है। कौन कौन से हैं? कानपुर, वाराणसी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, बिठूर, गाजीपुर और मिर्ज़ापुर। ठीक है जी। पटना भी है, बट पटना वो दूसरे राज्य का शहर आ गया, मतलब राजधानी आ गई है, तो उसको भी आप याद कर सकते हो, बट वो यूपी में नहीं है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, गंगा नदी का बहुत बार पूछा गया है कि उद्गम स्थल कहाँ से है, तो गंगोत्री से। कहाँ से? गंगोत्री हिमनद से। और गंगा नदी कई बार प्रश्न रेलवे में भर भर के पूछा गया है कि गंगा नदी किस राज्य में सबसे ज़्यादा बहती है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बहती है। किस में? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है ये। कितने से? 28 जिलों से होकर ये गंगा नदी उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। ठीक है जी। और केंद्र सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2009-2010 में दिया गया है। ये भी कई बार प्रश्न आ चुका है, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है जी, इतना आपको याद करना है। और 1000 से ज़्यादा किलोमीटर की लंबाई शेयर करती है ये यूपी में, इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मथुरा कौमा आगरा, औरैया, इटावा, वृंदावन, कौशाम्बी और कालपी। कौन सा? कालपी शहर। ये किस नदी के किनारे स्थित हैं? यमुना नदी के किनारे स्थित हैं जी। किस नदी के किनारे स्थित हैं जी? यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, जो ताजमहल जो अजूबा है, मतलब दर्शनीय स्थल है, पर्यटक स्थल है, वो भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। वैसे तो सबको पता है, बट मैंने बता दिया है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ये सभी शहर यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, यमुना नदी यूपी के 19 शहरों से होकर गुजरती है। कितने शहरों से? 19 शहरों से होकर गुजरती है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अयोध्या। फैजाबाद का नया नाम बदल दिया है, मतलब जो हमारे सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने क्या कर दिया? फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया है। तो ये किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे स्थित है। किसके? सरयू नदी के किनारे स्थित है। और एक प्रश्न और बता दूं, कई बार आ चुका है, जो सरयू नदी है इसका अन्य नाम पूछ लेता है। अन्य नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम घाघरा। सरयू नदी का अन्य नाम क्या है? घाघरा। और वैसे भी खुद मुख्यमंत्री जी ने सरयू नदी का अन्य नाम कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इसका ये घाघरा नदी के नाम से जानी जाएगी, इतना उन्होंने खुद कहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोनभद्र। सोनभद्र है जो सोन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सोन नदी के किनारे स्थित है। और सोन नदी का अन्य नाम पूछा जाता है, कई बार पूछा है परीक्षाओं में, कि सोन नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो स्वर्ण नदी के नाम से। किसके? स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। और सोनभद्र भारत का, यूपी का ही नहीं पूरे भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 5 राज्यों की सीमा बनाता है। 4 राज्यों को तो स्पर्श करता है, और 5वां राज्य खुद यूपी में है। ये बहुत बड़ी बात है, इतना आपको याद रखना है। भारत का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, या फिर ये कह सकता है कि 5 राज्यों की सीमा बनाता है। कौन सा जिला है वो? सोनभद्र है। ठीक है जी, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? राप्ती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित है? राप्ती नदी के किनारे स्थित है। और जो राप्ती नदी है इसका अन्य नाम क्या है दोस्तों? बूढ़ी गंडक। क्या है उसका अन्य नाम? क्या है? बूढ़ी गंडक। ठीक है जी। अगला प्रश्न, ललितपुर। जो ये ललितपुर शहर है दोस्तों, ललितपुर शहर है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? बेतवा नदी के किनारे।
किस नदी के किनारे स्थित है? बेतवा नदी के किनारे। और दोस्तों ललितपुर यूपी में तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है। इतना आपको याद रखना है, पूछ लेगा। जैसे 4 उत्पाद दे देगा आपको, कोई पदार्थ दे देगा यूपी के शहरों के, और 4 शहरों के नाम दे देगा, क्या देगा सही मिलान कीजिए। जैसे ताले दे दिए, तांबा दे दिया, और तुम्हारा एल्यूमिनियम दे दिया रेणुकूट में जो सोनभद्र में है, ठीक है जी। और चमड़ा दे दिया जैसे कानपुर संबंधित है। पेठा दे दिया आगरा। ऐसे करके वो मैचिंग क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। पेठा आगरा का हो गया, चमड़ा कानपुर का हो गया। और जो ललितपुर किसके लिए फेमस है? तांबा के लिए। इतना आपको याद रखना है। और बेतवा नदी के किनारे स्थित है जी, ठीक है जी। आगे चलते हैं। प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सई नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे स्थित तो है ही है, और ये यूपी में आंवला उत्पादन के लिए अग्रणी जिला है। इतना आपको याद रखना है। और आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाई जाती है, इतना आपको पता होना चाहिए। और पूरी दुनिया में सबसे पहले विटामिन सी की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी? विटामिन सी की खोज हुई थी। और प्रतापगढ़ की जो अभिनेत्री है या कॉमेडियन कह सकते हो आप, जो श्वेता तिवारी है, वो प्रतापगढ़ की ही है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। बरेली है, जो बरेली शहर है, ये रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है जी? रामगंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है जी। और बरेली का सुरमा, बरेली के बेंत जिसे छड़ियाँ कहते हैं, बरेली के बेंत, बरेली का सुरमा दोस्तों बहुत फेमस है। इतना आपको याद रखना है। बांस उत्पादन में भी ये यूपी में अग्रणी है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आलमगीरपुर। क्या? आलमगीरपुर। ये कहाँ पे दोस्तों? ये मेरठ में एक जगह है। क्या है? मेरठ में। अगर आपसे पूछ ले आलमगीरपुर कहाँ है, तो मेरठ में। ये जो गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आलमगीरपुर, ये किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, 4 शहरों के आपको नाम दे देगा, 4 नदियों के नाम दे देगा, कह देगा इन शहरों को सही मिलान कीजिए कि कौन सा शहर किस नदी किनारे बसा है। अगर आपको याद है अच्छे से तो आप उनको मैच कर दोगे, मिला दोगे, वरना गलत हो जाएगा। टफ बन जाता है जब अगर कोई सिंपल पूछता है कि गोरखपुर किस नदी किनारे स्थित है, तो राप्ती नदी के किनारे। बट जब 4 शहरों के नाम देता है, 4 नदियों के नाम देता है, तब वो जो प्रश्न है वो कठिन बन जाता है, ठीक है जी। तो ये यूपी के शहर हैं जो स्पेशल नदियों के किनारे बसे हैं। इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, हमीरपुर। हमीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? बेतवा नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है जी? बेतवा। और दोस्तों मैं एक और बात बता दूं आपको, यूपी में जो चना उत्पादन के लिए अग्रणी जिला है वो क्या है? हमीरपुर। चना उत्पादन के लिए अग्रणी जिला हमीरपुर, बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, चित्रकूट। ये जो चित्रकूट शहर है, पयस्विनी, या तो पयस्विनी दे दे, अगर पयस्विनी न दे तो मंदाकिनी। ये एक ही बात है, मतलब अन्य नाम है इसका। पयस्विनी या मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। कौन सा शहर है? चित्रकूट। इतना आपको याद रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदा। बांदा किस नदी के किनारे स्थित दोस्तों? केन नदी के किनारे। किसके? केन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है जी। अगला प्रश्न, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, ये जो तीनों शहर हैं ये गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। किस नदी के किनारे स्थित है जी? गोमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है जी। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, इलाहाबाद, अब वर्तमान में इसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। आपको इतना याद रखना है। और एक प्रश्न मैं आपको और बता दूं करंट अफेयर्स का। अगर आपसे ये पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया है, ये किस वर्ष किया था? तो आपको याद रखना है ये 2018 में उन्होंने घोषणा की थी। कब की थी? 2018 में। तो इतना आपको याद रखना है। तो इलाहाबाद है जो प्रयागराज है वो किस नदी किनारे स्थित है? गंगा और यमुना के संगम पर। संगम का मतलब होता है दोस्तों मिलन। क्या होता है संगम का मतलब? क्या होता है दोस्तों? मिलन। तो दोस्तों ये यूपी के जो शहर थे, जो इम्पोर्टेंट शहर थे, बहुत ही महत्वपूर्ण शहर थे, जो आए हुए परीक्षा में जो बार बार रिपीटिंग क्वेश्चन होते हैं, वो नदियों के किनारे बसे शहर हैं। वो मैंने इस वीडियो में लिए हैं, जो कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। स्पेशल यूपी के लिए है मैंने, क्योंकि मैं यूपी जी के पढ़ा रहा हूँ, तो यूपी के लिए स्पेशल। ये आपके लिए जो आगामी परीक्षा यूपी पुलिस की आने वाली है, कांस्टेबल की और लेखपाल के लिए रामबाण साबित होंगे। ये इतना मैं बता रहा हूँ। अगर एक प्रश्न भी आ गया, एक नंबर भी फंस गया, तो बहुत बड़ी बात है। जीएस में एक नंबर भी फंसाना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, ठीक है जी।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नोट्स बनाते रहो साथ के साथ अपना ख्याल रखो, अच्छे से तैयारी करो, तभी सफलता मिलती है। हल्के फुल्के तैयारी में सफलता नहीं मिलती, इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, और दोस्तों अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और घंटी बजा देना। घंटी बजाने में बिल्कुल कंजूसी मत करना, क्योंकि मैं अन्य यूट्यूब चैनलों की तरह कूड़ा कबाड़ा बिल्कुल नहीं पढ़ाता, ये मेरी खास बात है। और कोई हाय तौबा नहीं है, कोई ज़्यादा फालतू की बातें नहीं करता, मैं पॉइंट बाई पॉइंट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।